श्री राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, जगदम्बा महारानी की, देवादिदेव महादेव की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। अध्यक्ष श्री कालिकानंद जी, संत वृंद, विद्वत वृंद, देवियों सज्जनों, ही जान सकते हैं। शिव तत्व और तत्व क्या है? शिव जी को जानना, शिव जी के सगुण साकार स्वरूप को जानना, अग्निस्तंभ शिवलिंग को जानना, या जैसा अभी ज्योतिषाचार्य जी ने बताया लिंग की परिभाषा की, उसे जानना कि लेकिन समझना चाहिए। विदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो जानने वाला है, तत्व जानने वाला है, जो तत्व ज्ञान ही है, जो अद्वय ज्ञान का दूसरी वस्तु कोई है ही नहीं। ये जो सृष्टि दिखाई पड़ती है, ये तत्वज्ञ की दृष्टि प्राप्त होता है, उसका तात्पर्य अद्वितीयता सिद्ध करने में ही है। वो अद्वय ही तत्व ज्ञान है। अर्थात शिव और पार्वती को अलग अलग आप समझेंगे, क्या बोलेंगे? शिवाभ्याम नमः। तो यहाँ जो प्रयोग हुआ है इसका अर्थ हो जाएगा लहरी बुध बुदादी नाम सलिलाद ना प्रतिकस्थति ही। जैसे समुद्र की लहर, समुद्र का मौजा, समुद्र की तरंग। मुंडा गौ गाय दो हैं, एक का पैर नहीं है और एक का सींग नहीं है, लेकिन गोत्र दोनों में विद्यमान है। तो लहरी बुदबुदादी नाम, जो लहर है, बुदबुद है, फैन है, वो जल के बिना नहीं हो सकता। अर्थ स्वरूपम, ये तत्व है। इस तत्व को जानना चाहिए, शिव तत्व को जानना चाहिए, शिव जी के इसलिए भगवान कहते हैं गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। मैं गेय को कहूं, करना चाहता है, उस प्रमेय में प्रमिति क्या है? यही तत्व है, यही तत्व है। अच्छा प्रसंग उठाया। तो गे क्या होगा महाराज उसे कहने से? यज ज्ञात्वा अमृतम असुनते, अमृतम असुनते। अब ये अमृत वैसा नहीं है। कथाओं में तो हम लोग ये समझाने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि घड़े में अमृत रखा हुआ है, आप उठाओगे गटागट पी लोगे तो अमर हो जाओगे। हाँ, ये समझाने की पद्धति है ना। बालक स्कूल नहीं जाता है तो माँ कहती है तुम स्कूल जाओ, हम तुमको गुड़ देंगे। तो गुड़ देना उसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है स्कूल भेजना। यज ज्ञात्वा मृतमसुनते, मृत्यु के भय, मृत्यु का जो भय, तत्प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतमसुनुते। अनादिमत् परम ब्रह्म न सत न सद मुच्यते। न वो सत है न असत है, वो अनादि है, सबसे अतीत है, तुरीयातीत है। वो हम कहेंगे तुम्हें, भगवान अर्जुन से कह रहे हो। और यहां ये कहा जा रहा है विदन्ति तत्त। भगवान किसे कहेंगे? वो तत्व क्या है? वो भगवत तत्व क्या है? वो ब्रह्म ही है, वो तुम्हारा आत्मा ही है। जहां जहां तुम उसे खोज चाहिए
सौंदर्य का अनुगामी है ये जीव, सुंदरता से प्रेम करता है ये, कश्मीर जाना पड़ेगा। भगवान चाहिए तो कहीं नहीं जाना है, अत्रैव, यहीं नर्मदा के तट पर का क्योंकि वह सर्वत्र है, इसलिए वो तत्व है, उसी को जानने के लिए कहा जा रहा है। ये बात अवश्य है कि उस शिव तत्व को तत्वज्ञ ही जान पाते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। अब देखिए यहां भी दो शब्द का प्रयोग कर दिया, ब्रह्म और आत्मा। तो यही नचिकेता ने पूछ दिया था, बताइए ब्रह्म और आत्मा क्या है। लोग ये समझते हैं कि नचिकेता ने पूछा कि मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है। ये तो साधारण उत्तर है, इसका प्रश्न है कि मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, क्या होता है मृत्युनंतर। ये उसके प्रश्न में समाहित है, लेकिन वास्तव में तो नचिकेता याथात्म को जानना चाहता था। एयम प्रेते विचिकित्सा मनु। तब नचिकेता ने कहा कि गुरुदेव बताइए ब्रह्म और आत्मा का तादात्म्य कैसे है। यही सबसे बड़ा प्रश्न था उनका। पर उसके साथ ये भी था कि शरीर की मृत्यु हो जाती है, प्रेते माने मृते, मृते सती, कहाँ जाता है, ये सब है व्याख्यान में। वो भगवान है। और गेयम यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमसुनते अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत परम सा काष्ठा सा परागति, जिसके ऊपर कोई है ही नहीं, अंतिम गति, अंतिम गति। न सत नासद मुच्यते, न सत वो तत्व सीदरजो नो व्योमा पुरोयत किमावरी वह कोह कस्य सर्मन अंबः किमासीद गहनम गभीरम। न सत न असत, न पृथ्वी न जल न तेज न आग, सृष्टि की सामग्री लेकर उपस्थित था। और सरल कर देते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा जिसका पाठ। किमीहा किंकायस्स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपसरदुस्तो हतधि। कौन है वो, कौन संसार की रचना करता है, कैसे करता है, कौन सी सामग्री के साथ करता है। उपादानम, उपादान सामग्री क्या है। किसी भी वस्तु की उपस्थिति में तो कारण होते हैं ना, उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है, सहकारी कारण होता है, अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण होता है। न्याय में जाएंगे तो और भी होते हैं। वेदांत केवल अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानता है। केवल यहीं तक स्थिर रहते हैं कि सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है। अगर कोई है तो उसका स्वरूप क्या है, वो निराकार है कि साकार है। जिसको कहा जा रहा धनुषधारी परम, पीतांबर वस्त्र को धारण करने वाले, बांसुरी बजाने वाले बरहा पीठ को कहेंगे, बरहा पीठ को धारण करने वाले को कहेंगे, कि पंचमुखी सदाशिव को कहेंगे, कि लपलपाती जीव बाहर निकालने वाली काली माता को कहें। मृतमसुनते का नहीं नहीं अर्जुन, हम ये सब नहीं कहेंगे, ये सब हम नहीं कहेंगे, इन सब हम उसे कहेंगे। तत्वज्ञ जैसे जान पाएंगे हम उसे कहेंगे। पास जाते हैं ना, तो जाइए ना गुरु के पास, मिलेगा। बालक होता है तो ज्योतिषी के पास जाते हैं ना कुंडली बनवाने के लिए। आप नहीं बना पाते कुंडली, गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी का ज्ञान आपको नहीं है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सती भूमि शतो बुधश्च, इनके रहस्य को आप नहीं जानते हैं। जाइए ज्योतिषी जी के पास, वो निकाल के बताएंगे। जाते हैं आप, जाते हैं आप कुर्ता सिलवाने के लिए दर्जी के। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, जाना होगा।
भारतीय नकली भारतीय चल ही रही है सब जगह। तो एक एक चीज तो मालूम करके ही हम उपयोग में लाते हैं, तो संसार सागर से पार दूर नहीं हो सकता। इसी तरह से असली गुरु को खोजना चाहिए, मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया। तो ये तत्व की बात है। तत्व ज्ञानी से ही तत्व प्राप्त होगा। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उसी के पास जाना पड़ेगा। अध्ययन श्रुतार्थ संपन्न, श्रोत्री के पास जाएं। ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सह ब्रह्मनिष्ठा जपनिष्ठा तपनिष्ठावत्। तत्वज्ञानी वही ब्रह्मनिष्ठ होता है, तत्वज्ञानी ही ब्रह्मनिष्ठ होता है। और वेद शास्त्रों का जो पारंगत होता है उसे श्रोत्रिय कहते हैं। इसलिए भगवान श्यंतिते ज्ञानम, पकड़ लीजिए मिल जाएगा। तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, तत्वबोध भी हो जाएगा, अपने स्वरूप को भी समझ लेंगे। अपने स्वरूप को समझे बिना आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी ये कह रहे थे ना स्वामी जी, कालिकानंद जी महाराज कह रहे थे कि आनंद की प्राप्ति करना है तो कथा से आनंद की प्राप्ति होती है। अब ये समझना है कि आनंद की प्राप्ति हमें करनी क्यों है, कि आनंद पाने का, आनंद भोगने का, आनंद का व्यवहार करने का, आनंद को अपने में उतारने का हमारा अभ्यास था। कैसे था? हम परमानंद के साथ थे। आनंद का भोग भोगने की हमारी आदत पड़ी हुई थी और परमानंद से निकाया नहीं, आनंद मिला नहीं, आनंद खोजने लगे। जो वस्तु हमारे पास थी और आज वो वस्तु हमारे पास नहीं है, जिस वस्तु के भोग करने का हमें अभ्यास हो चुका था, अभ्यास वशात हम उसके बिना रह नहीं के भोक्ता बन गए हैं। यही तो हमारा अज्ञान है। तत्वज्ञानी इसी अज्ञान को तो दूर करता है, और क्या। तत्वज्ञानी भी आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रकट कर देता है। आपके अज्ञान को नाश करके, वासनारूढ़ वृत्तियों को समाप्त करके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा का उदय कर देता है। कोई ऐसा नहीं कि आपके सामने भगवान को खड़ा कर देगा कोई तत्वज्ञानी, ना, वो तो आपके पास है, नहीं करेगा। इतना ही संत महंत करेंगे। आपके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, जिसके न्याय न गले की माला भूल गए हैं और माला पूरे मकान में खोज रहे। कपड़ा वस्त्र धारण करते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तो यहाँ बटन लगाते हैं तो माला का स्पर्श हो जाता। पत्नी कहती है अनमिली कब थी, बिना मिली कब थी। माला गले में ही थी, विश्राम कक्ष में हम छोड़ आए हैं ऐसा भ्रम हो गया था, माला गले में ही थी। तो जोर से आवाज लगा, आया समझ में? अनमिली कब थी, उसी पत्नी का नाम ब्रह्म विद्या है। यह ब्रह्म विद्या हमें उपनिषद विश्व के सारे देशों में भारत का गौरव है। सर्वेषु देशेषु प्रवर्तमानासु, पूरे विश्व देश का गौरव हमें प्रदान करती है। परमानंद को खोजने में एक किसान बट वृक्ष के नीचे सो रहा है, ठंडी हवा लग रही है, नीचे धरती माता तप रही है। किसी कारण से बट वृक्ष उसे छोड़ना पड़ा, दोपहरी में ही चलना पड़ा। खेत में से चलता गया, पगडंडी पकड़ करके आगे चलता गया। जब तक वैसी ही बट वृक्ष की छाया उसे प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, उसका श्रम दूर नहीं होगा, उसकी थकान दूर नहीं हो सकती। हम परमानंद के साथ थे, परमानंद के मित्र थे, परमानंद के पिता थे, परमानंद के पुत्र थे, परमानंद के
भाई थे, उसकी गोदी में बैठ, मेरी पिता की गोद है उत्तानपाद, मैं बैठूंगा, मेरे पिता हैं, मैं उनकी गोद में बैठूंगा। माता सुरुचि ने कहा नहीं बैठ सकते, तुम्हारा अधिकार नहीं है, नहीं बैठने दिया। अगर अपने इस पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो, अधिकारी पुत्र बनो, फिर इनकी गोद में बैठो। रोने लगा, सुनीति के पास आया। सुनीति माने सुंदर नीति, सुरुचि यानी स्वरुचि, अपनी रुचि के। कामचार, कामवाद, काम भक्ष का निषेध है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। विधि निषेध का पालन करना ही हिंदू धर्म, जो विधि है उसी का पालन करना चाहिए। विधि और निषेध, नेति नेति नेति, ये करो ये मत करो, यही वेद कहते हैं। शास्त्र बना करके लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए, पाखंडवाद की स्थापना नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी महान व्यक्तित्व को धारण करने वाला हो जाए, लेकिन हमारे भारतीय शास्त्रीय विधान का परिष्कार नहीं कर सकते। में परिवर्तन कर देंगे, शास्त्रों में परिवर्तन कर दें, पुरानी बातें हो गई, ये सब नहीं चलने वाला है। आज परिवर्तन आप करोगे, 100 साल बाद फिर कोई पैदा हो जाएगा। गणित में परिवर्तन कर सकते हैं, 2 और 2 6 कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते तो हमारे पीछे क्यों पड़े हो? 2 और 2 6 कह के बताओ, कौन सा मैथ का पंडित विद्यार्थियों को पढ़ाएगा? 2 और 2 4 ही पढ़ाएगा वो। तो कहते हैं स्मृतियां बदल 90 साल के को पढ़ोगे तभी विद्वान पुरुषों के साथ बैठोगे। हमारी धार्मिक व्यवस्था में किसी को परिवर्तन करने का आचार। नर्मदा जी प्रवाहित हो रही हैं, जबलपुर लगभग 10 लाख की बस्ती है, 1 लाख लोग नहाने जाते होंगे, 9 लाख नहीं जाते, तो नर्मदा जी डंडा उठा करो तो। लेकिन कोई भागवत जी में एक पन्ना जोड़ दे कि जबलपुर वासियों को नर्मदा स्नान नहीं करना है हमारे ऊपर, सनातन करना चाहिए। मात्रा शक्ति, एक मात्रा भी, यही तो किया है हमारे पुराणों में, बहुत से ग्रंथों में प्रक्षिप्त किया, अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय, और बहुत से शुद्ध ग्रंथ अभी हमारे पास हैं, हमारी संस्कृति के पास हैं, हमारे प्राचीन पुस्तकालयों के पास शुद्ध ग्रंथ यथावत विद्यमान हैं। वेद कहाँ से प्राप्त, कहाँ लिपिबद्ध थे उस समय? ऋषियों ने मंत्रों को अंतरिक्ष में देखा, लिपिबद्ध किया, ताड़पत्र में, भोजपत्र में, फिर व्यवस्था होती गई। आज हमारे पास उपस्थित हैं। संप्रदाया विच्छेदे सति, संप्रदाय की परंपरा से, शिष्य प्रशिष्य के अध्ययन अध्यापन की परंपरा से विद्यमान। महादेव जी की पूजा करना है नहीं करना है, ये आप उसके लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। धर्मशास्त्र तो ये कहते हैं कि करना ही चाहिए। नहीं मानोगे आप, नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा। धर्मशास्त्र ये स्वीकार नहीं होगा। रेलवे स्टेशन पर लिखा है बिना टिकट के यात्रा नहीं करना चाहिए, लिखा है ना। बहुत से लोग बिना टिकट की यात्रा करते हैं, तो रेल मंत्रालय का दोष है कि यात्रा करने वाले का दोष है? इसलिए धर्मशास्त्र को दोष नहीं दे सकते। आइए कर्तव्यम, तव्य प्रत्यय है, तव्य अनियर, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन नहीं कर सकते आप, तो कम से कम करने वालों को तो ना रोको। ये बात, मूल बात ये है। इसलिए रामायण जी में, गीता जी में, भागवत जी में, वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में, वो तो की हैं लोगों ने। आगे भी कोई विद्वान होंगे तो करेंगे, लेकिन वहाँ भी अर्थ व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, या आप्त होना चाहिए, या शब्दकोश के अनुसार होना चाहिए। नार्थक ज्ञान विहीनो शब्दश्चोच्चारणम फलति, अर्थक ज्ञान के बिना शब्द का उच्चारण फल नहीं देता। अर्थ का अनर्थ कुछ नहीं कर सकते आप। पढ़े लिखे विद्वानों की ये कसौटी है
कि हमारी संस्कृति की रक्षा में उनका योगदान होना चाहिए। अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए अर्थ के अनर्थ का संपादन नहीं करना चाहिए, ये बात। वेद शास्त्र हमारे अपौरुषेय हैं। वेदव्यास जी वगैरह ने जो लिखा है, जो रचना की है, उन्होंने वेदों का आश्रय स्वीकार करके ही किया है। और एक जो पौरुषेय कृति होती है उसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करुणापाटव, कोई भी व्याख्यान करेगा या कोई ग्रंथ की रचना करेगा कोई व्यक्ति, तो प्रायः ये 4 दोष उनमें आते हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करुणापाटव, ये ग्रंथों में 4 दोष पौरुषेय पुरुष की कृति में प्रायः देखे जाते हैं। उनकी कृति में कोई दोष नहीं है। इसी तरह से बहुत से ऐसे अवतारी पुरुष होते हैं, वो अलग। अन्यथा बहुत से लोग कहते हैं ईश्वर अंत जीव अविनाशी का अर्थ नहीं लगा सकते हो, तुम उनकी चौपाई बदलने की बात करते हो। शब्दार्थ को पहले जानो, वाच्यार्थ को जानो। शब्दों का अर्थ हम नहीं जानते, उनका उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए, उसका उपदेश भी नहीं करना चाहिए, मनमाना व्याख्यान नहीं करना चाहिए। व्याख्यान में भी षड्लिंग हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यानाम पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात् और उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य के निर्णय के लिए षड्लिंग हैं हमारे यहाँ, इसलिए विद्वानों के पास ये सब प्राप्त होते हैं और इनको धारण करने से ही तत्वबोध, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। रहेंगे तभी हमारी निष्ठा उसमें स्थिर होगी। अपनी निष्ठा बनाने के लिए हमें शास्त्र के संदेह रहित किसी को, जिसको भी जो जिज्ञासा हो धर्मशास्त्रों के संबंध में, आइए, स्वागत होगा उसका। केण उपगच्छन्ति पशवाः शास्त्रेण उपगच्छन्ति मनुष्याः तत्र तर्को व्यामोह। एक उत्तर देंगे, आप फिर तर्क करेंगे, दूसरा उत्तर देंगे, फिर आप तर्क करेंगे, अनवस्था फैल जाएगी। तर्क करने वाला भी अगर शब्दों के माध्यम से तर्क करता है तो शाब्द बोध उसे होना चाहिए, प्रमाण का ज्ञान उसे होना चाहिए। प्रमाणानि कतिविधानि कानि च तत्त्वान्वेषणे पर्याप्तानि किम प्रबलम किम दुर्बलम किम स्वतः प्रमाणम किम वा परतः प्रमाणम। प्रश्न करने की भी अकल चाहिए। तो हम ये बता रहे थे आनंद की प्राप्ति। तो ध्रुव कुमार ने कहा हम ऐसा आनंद प्राप्त करेंगे स्वरुचि पर ये बात सुनाई इतनी अपने मन से कुछ नहीं करना है। पर्याप्त धन है हमारे पास, पर्याप्त धन है, दैवी संपद हमारे पास है, वो है, उसी को पढ़ लें, पर्याप्त है। तो स्वरुचि अपने अनुसार नहीं चलाना है। सुरुचि उत्तम को अपने अनुसार चला रही थी और सुनीति अपने बालक से कह रही है कि बेटा क्यों रोता है, तेरी माँ ने ठीक ही तो कहा, जा तपस्या कर, तपसाराध्य, तपस्या कर, परमात्मा की गोद में बैठ। किया, ध्रुव ने किया, परमात्मा की गोद मिली, परमात्मा प्रकट हुए, 6 महीने में ही परमात्मा को प्रकट कर लिया। ये माँ का ही तो आदेश था। माँ के मन में जो भी पक्ष विपक्ष रहा हो, लेकिन सुनीति ने अपने पक्ष में स्वीकार किया सुरुचि का आदेश। अपने बेटे को कहा, माँ ने ठीक कहा है, जा तपस्या कर। इसका नाम माँ है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति मातृ देवत्वम प्रथमम अभिदधति। ये माँ है हमारी। माँ ने जो सोच कर कहा, लेकिन जो कहा वो बालक के हित में था। प्रमाण ध्रुव कुमार, ध्रुव इसमें प्रमाण है। किया साक्षात 36,000 वर्ष जमान है। आनंद की प्राप्ति चाहिए, परमानंद की गोद चाहिए। हम दुखी क्यों हैं?
हमारे दुख का मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है दुख का? क्योंकि हम परमानंद में पड़ गए हैं। विषयानंद में आनंद है ही नहीं, तो हमको आनंद मिला नहीं। अब आनंद को खोजने चले हम, अब आनंद को खोजने चले। यही बात कालिकानंद जी महाराज सुना रहे थे। आनंद क्या है? आनंद क्या? और ऐसा आनंद चाहिए जो कभी जाने वाला ना हो, जो नंद नंदन का आनंद है, जो श्याम नंदन का आनंद है। जब तक वो आनंद नहीं मिल जाएगा, हम अपनी बुद्धि के में मछली तैर रही है तो इसकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वो डूब रही है। मछली डूब रही है, तैरती मछली को हमने ऐसा मान लिया कि जल में मछली डूब रही है, तो निकालने चल पड़े। निकाल के ले आए, घाट में छोड़ दी, मर गई, मृत्यु हो गई मछली की। आपको ज्ञान होना चाहिए कि मछली का जीवन जल है, मनमाना नहीं कर सकते आप। कैकई ने क्या किया? कैकई माता ने क्या किया? भरत जी को राज्य मिलना चाहिए, अपने ही मन में पूरा राज्य का संसार बना लिया, पूरे राज्य की स्थापना कर ली। यहां भरत को सिंहासन पर बैठे हुए देख लिया उन्होंने, चक्रवर्ती राजा बन गया बेटा मेरा, और मैं महारानी बन गई। अपनी बुद्धि से उन्होंने अच्छा किया, लेकिन अच्छा नहीं था वो। भरत जी ने कहा, पेड़ काट तू पल्लव सींचा, मीन जाने हित। ये मां तुमने ऐसा कर दिया, क्या किया ये तुमने? झाड़ को काट करके पानी डाल रही हो। क्या किया? नहीं किया। मानते हैं इससे अधिक भी कम वही तत्व है। उन तत्वज्ञों के पास आपसे अधिक ज्ञान है, उनके पास जाना। धा नाद्रतो यस्म दंग्रहया, हमारा अभिमान हमारा पतन कर देता है। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि बेटा तुम्हारा पतन हो उसके पहले ही यतन कर लो परमात्मा की प्राप्ति का। तूर्णम यतेत न पतेत धनु मृत्यु यावन, तूर्णम यतेत न पतेत धनु मृत्यु यावन। हम 100 साल के हो जाएं और मर जाएं, उसके पहले ही उसे पालो, जिसको पाने के लिए मनुष्य देह पाई है, पहले ही पालो। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरा। तूर्णं यतेत न पतेत धनु मृत्यु यावन, निःश्रेयसाय। शीघ्रता से उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए तत्वबोध यदि हो जावे तो संसार जगत के। चलिए कथा में आ जाएं, एक प्रसंग सुना देते हैं। हाँ, अमरीश है ये, मिलती जुलती। नभग और नाभाग मनुपुत्र थे। नभग पढ़ने के लिए चले गए, गुरुकुल चले गए। गुरुकुल में अध्ययन करके जब वापस आए तो वो 4 भाई थे। इक्ष्वाकु वंश था, 4 भाई थे। तो तीनों भाइयों ने कहा कि पिताजी माताजी की जो संपत्ति थी वो तो हमने सब आपस में, तो वो हाथ पकड़ करके लाए, तुम्हारे योगक्षेम के लिए ये हैं, ये माता पिता तुम्हारे हिस्से में हैं, बाकी संपत्ति हमने अपने ही सेवा करनी है। मेरे स्वयं के भोजन का इंतजाम नहीं है, तो माता पिता की सेवा मैं कैसे करूंगा, इनको भोजन कहाँ से। पिताजी के पास आया, पिताजी के पास आकर के प्रार्थना की, पिताजी भाइयों ने तो सारी संपत्ति ले ली है, आए है। पिताजी विद्वान थे, कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण
सत्र मांगिरसा विप्राह को प्रति ही आ गया। हाँ, अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण बहुत षष्ठ महाप्रति छठवें दिन के कर्म में भूल कर देते हैं, ऐसा मंत्र है, ऐसा। और वो विधान, वो मंत्र तुमको आता है, तुम जानते हो। तो वहां यज्ञ हो रहा है, तुम चले जाओ, यज्ञशाला में बहुत सामग्री होती है, वो तुमको दे देंगे, तुम ले आना, मेरा भी उदर पोषण होगा, तुम्हारा भी होगा। ये अर्थ नहीं जाता। शास्त्र निष्ठा होनी चाहिए, बस निष्ठा नहीं बनती है तो फिर बात पूरी नहीं बनती है। इसलिए ये निष्ठा भी होनी चाहिए। और एक विधान ऐसा भी है कि जहां क्रिया भी प्रधान नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है कि नहीं, बस ये देखते हैं। शास्त्र निष्ठा कर रहे हैं कि मनमाना कर रहे हैं। यदि लिखा है कि शुद्ध घी से ही हवन करना है तो गौ माता का शुद्ध घी ही होना चाहिए, डालडा से काम। और जब गौ घी से यज्ञ करने की निष्ठा बन जाएगी तो गो पालन करना ही पड़ेगा। तो सहज में ही गौ माता, गाय में जिनकी निष्ठा है वही हिंदू है। पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है वही हिंदू है। हिंदू धरता है वो हिंदू है। अन्नगामी क्रियाद्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः आहूत प्रपलापी। वेद शास्त्रों की आज्ञा का जो पालन करता है वो हिंदू है। मातृभू पितृभूश्चैव, माता पिता की सेवा जो आश्रम में नहीं भेजता है वो हिंदू है। इसलिए समंत्राग्रजाभिप्राह तत्र तुम गच्छन अभगो, इसलिए मेरे पुत्र तुम वहां चले जाओ। नभग ने कहा पिताजी जो आज्ञा। यज्ञशाला में आ गया बालक, और जैसे ही छठवां दिन आया ब्राह्मण मंत्र भूले, उसने खड़े होकर के मंत्र पाठ कर दिया, विधान को पूरा कर दिया। और वो ब्राह्मण देवता स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे। सारा सामान उन्होंने ब्राह्मण को समर्पित कर दिया। यज्ञशाला की सारी सामग्री तुम ले जाओ। यज्ञशाला में सोना चांदी भी होती। यजमान अगर धनवान है तो सोना चांदी होती। यजमान धनवान नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को सब स्वीकार है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन क्या चढ़ा रहा है मुझ पर, कौन क्या अर्पण कर रहा है मेरे ऊपर। भगवान इतना देखते हैं कि इसके मन में क्या है। मुझ पर अर्पण करने समय, करते समय इसके मन में क्या है। बाह्यानपेक्षश्च मे अर्चामीति धिया यदेव कुसुमं क्षिप्त्वा जनो मुच्यते। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं। इत्याभ्यंतर बाह्य वृत्ति रसिको, अंदर क्या है उसके वो देखते हैं। परमात्मा फल प्रदान करते हैं। सारी संपत्ति यज्ञशाला की एकत्रित की और जो भी कपड़े अपड़े थे उसमें सामग्री बांधी। और उसी समय एक रुद्रदेव वहां आ गए, ईश्वर के रूप में आ गए, रुद्रदेव के रूप में आ गए। और उन्होंने कहा यज्ञशाला का जो अवशिष्ट धन है वो रुद्र का होता है, ये देवताओं का निर्णय है। देवताओं में जब दक्ष प्रजापति भाग नहीं देते थे महादेव को, सती प्रसंग की कथा सबने सुन रखी है। तो देवताओं ने वचन दिया था कि महादेव को स्थान दिए बिना यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी। तो यज्ञ का जो अवशिष्ट धन धान्य है वह महादेव का होगा। हमको दी है, इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। दोनों में विवाद होने लगा तो रुद्रदेव ने कहा कि ऐसा करो, अपने पिताजी से निर्णय ले लो। अपने पिताजी के पास जाओ और उनको बताओ कि यज्ञ के अंत में बची हुई जो सामग्री है, शेष सामग्री है, उस पर किसका अधिकार है। पिताजी के पास लौट करके आया बालक, पिताजी को पूरी बात बताई।
पिताजी ने कहा रुद्रदेव ठीक कह रहे हैं, सारी संपत्ति तुम उन्हीं को दे आओ। लौट करके बालक आया, रुद्रदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे देव, इस सारी संपत्ति के आप अधिकारी हैं, ऐसा मेरे पिताजी ने निर्णय दिया है, इसलिए आप इसे प्रसन्नता पूर्वक ले जा सकते हैं। इदं तवेश सर्वं ही वस्तु त्रिभुवने ही यत् इत्याहो मे पिता नूनम, इत्याहो मे पिता नूनम। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। थोड़ा सा भी लोभ आ जाता तो पिता पुत्र दोनों धर्म से पतित हो जाते। यही परीक्षा होती है। यहाँ महादेव भी परीक्षा ही ले रहे थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा हो रहा था। लेकिन पिता और पुत्र निर्धन अवस्था में भी, क्षुधा पिपासा से पीड़ित रहते हुए भी उन्होंने धर्म त्याग नहीं किया। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं, स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रिया अयाज्याजनं चैव तथा भक्षस्य भक्षणम। अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए और दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्मों का आदर करते हुए उसे स्वीकार नहीं करना है, अपमान नहीं करना है। धर्मयो बाधते धर्मा न तो धर्मा कुधर्म का। वो धर्म नहीं है जो दूसरे धर्म की निंदा करे। और मूल बात तो ये समझ लो कि दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जिसे शास्त्रार्थ करना हो हमारे पास चले आइए, हम सिद्ध कर देंगे कि धर्म एक ही है, सनातन धर्म। एस धर्म सनातना। दूसरे सब मजहब हैं, संप्रदाय हैं, रिलीजन हैं, पंथ हैं, मार्ग हैं, ऐसे सब हो सकते हैं। धर्म तो एक ही है। धर्म शब्द को समझना पड़ेगा ना। कहां से धर्म आ रहा है, वही धर्म है। नहीं कह सकते कि ये कहां से आया, कब प्रारंभ हुआ, कोई उसका कर्ता नहीं है। जहां से वो धर्म आ रहा है वही सनातन धर्म है। जो सनातनश्चासौ धर्मः सनातन धर्माः, सनातनश्च धर्माः सनातन धर्माः। जिस सनातन धर्म का स्थापक परमात्मा स्वयं है। अब परमात्मा कब हुआ कोई बता नहीं सकता। परमात्मा, यही तत्व की बात है, यही तत्व की बात है। हम जब अटक जाते हैं जीव में, हम अटक जाते हैं ईश्वर में, हम अटक जाते हैं ईश्वर की माया में, हम भटक जाते हैं जीव की अविद्या में। इनकी ग्रंथि खोलने में ही 100 साल निकल जाते हैं, 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि तत्व क्या है, तत्वबोध क्या है, शो तत्व क्या है, काली माता क्या है, नव दुर्गा। उससे हम अपनी कामनाएं पूरी कर लेते हैं। कोई दोष नहीं है, कोई हम मना नहीं कर रहे हैं, उल्टा अर्थ नहीं लगा लेना। ये सब है, सब सनातन है ये। लेकिन जब तत्व की बात आएगी तो तत्व इन सबके ऊपर के गुण और दोष गुरु में आएंगे। गुरु को भी भूख लगती है, आपको भी भूख लगती है, गुरु को भी नींद आती है, आपको भी नींद आती है। गुरु भी आश्रम में रहते हैं, आप मकान में रहते हैं। लाइट बिजली पानी सब गुरु को भी चाहिए, आपको भी चाहिए। अब आपके मन में ये बात आ जाए कि हम में और गुरु में क्या फर्क है, तो गुरु भक्ति का फल फिर आपको प्राप्त नहीं होगा। हाँ, ढोंगी गुरु से बचना चाहिए, ढोंगी गुरु से अपनी रक्षा करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो ये कहती है, सा विलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे, विलास सहित समस्त शोक मोह से हमें जो मुक्त करा दे, सत्कर्म में हमें जो प्रवृत्त करा दे, वो हमारा गुरु है।
तत्व है, गुरु तत्व है। गुरु को मनुष्य के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपको कृपा प्राप्त नहीं होगी। नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम नो जातिर्नैव वर्णः न भवति पुरुषो नो न पुंसो न च स्त्री नाकारम नो विकारम नहीं जनि मरणम नैव पुण्यम न पापम न तत्वम तत्वमेकम सहज समरसम सद्गुरुम तम नमामि। गुरु गीता। ना तत्वम तत्वमेकम सहज समरसम सद्गुरुम तम नमामि। मेरा गुरु ऐसा है। फिर इसका व्याख्यान है, बड़ा सुंदर व्याख्यान है। गुरु को ईश्वर के साथ, और जिस श्लोक को आप प्रतिदिन बोलते हैं उससे तो ये कह दिया शास्त्रकारों ने, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। यही तत्व है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्मा जी में क्रिया है, विष्णु भगवान में क्रिया है, देवाधिदेव महादेव में क्रिया है, लेकिन इनके तत्व, इनका जो तत्व है वो शब्द मस्पर्श मरूप मव्यय है। इसी को तुलसी बाबा ने कहा है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करय विधि ना। और यहां क्या कह रहे हैं गुरु के लिए, यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम। बिन पग चले सुनय बिनु काना यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम नो जातिर्नैव वर्णः न भवति पुरुषो नो न पुंसो न च स्त्री। न मेरा गुरु न स्त्री है न पुरुष है, न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न वैश्य है न शूद्र है, न ही जनि मरणम, न वो पैदा होता है न मरता है, नाकारम नो विकारम, न उसका आकार है न उसमें कोई विकार है, यस्यांतम, न उसका आदि है न अंत है, नादि मध्यम न मध्य है। कहाँ ले गए हैं गुरु? गुरु को कहाँ ले जाया जा रहा है? ईश्वर का बोध करा देने वाला गुरु है। इसलिए कह दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। किसको नमस्कार करें? कहा गुरु को पहले कर लें। क्यों कर लें गुरु को पहले? गोविंद का बोध उन्होंने कराया है, तत्वबोध पहले उन्होंने कराया। ना तत्वम तत्वमेकम सहज रसम ना तत्वम तत्व, एक ही तत्व है, एक ही तत्व है पूरी सृष्टि का, दृश्यमान जगत का। एक ही जगदीश्वर है जो तत्व के नाम से जाना जाता है। उस तत्व को जान लेने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होती। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आख्यायिका आती है कि उद्दालक का पुत्र, आरुणी उद्दालक का पुत्र था, उसका नाम था श्वेत केतु। गुरु के पास अध्ययन करने के लिए गया, अध्ययन करके वापस आया, गुरु को नमस्कार नहीं, पिता को नमस्कार नहीं किया। पिता ने सोचा पुत्र का कल्याण करना चाहिए, विद्याभिमानी हो गया है, इसको तत्वज्ञान नहीं हुआ है। तत्वज्ञान हो जाता यदि तो विद्या ददाति विनयम, विद्या से तो विनय प्राप्त होती है, और यह तो उद्दंड हो रहा है, पिता को ही प्रणाम नहीं कर रहा है। पिताजी ने पूछा, पुत्र वत्स किम अपि परिसमाप्ता विद्या? सब कुछ पढ़ लिया तुमने? पिताजी हाँ जी, सर्वाधीता सर्वाधीता मया, मैंने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दश। 14 विद्याओं को मैंने जान लिया है। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदा सामवेदः अथर्ववर्णाः परा चैव परा, दोनों विद्याओं को जान लिया मैंने, परा अपरा, कुछ जानने के लिए नहीं।
पिता ने पूछा, बेटा क्या तूने उसे जान लिया है जिसके जान लेने के बाद कुछ भी जानना नहीं रहता? क्या तूने उसका श्रवण कर लिया है जिसका श्रवण कर लेने के बाद कुछ श्रवण करने योग्य नहीं रहता? क्या तूने उसका मनन कर लिया है, मननीय का मनन कर लिया है, जिसका मनन करने के बाद कुछ भी मनन करने के लिए अवशिष्ट नहीं रहता? नहीं पिताजी, ऐसा तो नहीं हुआ है। मैंने जिस जिस विद्या का अध्ययन किया है उसके संबंध में आप प्रश्न कर सकते हैं। पिताजी ने कहा, एक तत्व ऐसा है जिसको जान लेने के बाद समस्त विद्याएं अपने आप आ जाती हैं। उसने कहा, पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। न ऋग्वेद ज्ञान मात्रेण यजुर्वेदादि बुध्यते। ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी यजुर्वेद का पाठ कैसे सुना सकता है? तो पिताजी ने कहा, बेटा एक तत्व ऐसा है जिसका सम्यक बोध हो जाने के बाद ये समस्त विद्याएं स्वतः ही अपने पास, हमारे पास आ जाया करती हैं। उस तत्व को जान। आधार मात्र भागे भी ज्ञाते ज्ञाते घटो भवेत। बेटा जिस तरह से मिट्टी का ज्ञान हो जाने से फिर घट ज्ञान की स्वतंत्र घटक ज्ञान स्वतंत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर्ण का ज्ञान हो जाए तो स्वर्ण से बने हुए आभूषणों को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर्णाज्जायमानस्य स्वर्णत्वम ही विद्यते। सोने से बने हुए आभूषण सोने के सिवाय क्या है? ये माताएं जो पहनती हैं गले में चैन, कंकड़, अंगूठी और हार, सोने के सिवाय क्या है? चांदी का पहनते हैं, चांदी के सिवाय क्या है? नाम और रूप अलग अलग हैं, है तो सोना, सोने के सिवाय कुछ है ही नहीं हो। इसको हार कहते हैं और इसको चूड़ी कहते हैं और इसको पायल कहते हैं। ये किसने बताया? ये सोनार ने बताया, महाजन ने बताया। महाजन ने बनाया, आकृति उसने दी, धन आपने दिया। नाम सुना जाता है, रूप देखा जाता है। स्वर्ण के विकार के सिवाय कुछ है ही नहीं। मिट्टिया है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है मिट्टी के। यही जड़ भरत ने राजा रघुगण से कहा, हम कंधे पर पालकी को रखे हुए हैं, पालकी पे राजन तुम बैठे हुए हो, हमारे पैर धरती पर हैं, तो क्या तुम जानते हो कि ये शरीर क्या है, ये पालकी क्या है? पालकी पर तुम बैठे हो तो तुम क्या हो? तुम्हें किसने राजा बनाया है? हमें किसने पालकी ढोने वाला बनाया है? तुमने भी आटा दाल चावल रोटी खाई है, हमने भी आटा दाल चावल रोटी खाई है। हमारा पांच भौतिक शरीर है, तुम्हारा भी पांच भौतिक शरीर है। हमारे पिताजी ने भी इसी अन्न का भोजन किया था, तुम्हारे पिताजी ने भी इसी अन्न का भोजन किया था। इसी अन्न के भोजन से रस रक्त मांस मज्जा अस्थि का निर्माण हुआ है और हमारा जन्म हुआ है और तुम्हारा जन्म हुआ है। इन कहारों का जन्म हुआ है जो पालकी ढो रहे हैं। बोलो राजन, कौन किस पे बैठा है? पालकी पे राजा बैठा है कि राजा पे पालकी बैठी है? हम धरती पर चल रहे हैं कि धरती हम पर है? हम में धरती है कि हम धरती में है? ये कहार, ये जो पालकी की लकड़ी है, ये धरती से बनी है। हमारा शरीर धरती से बना है, ये कहार धरती से बने हैं, क्योंकि धरती से अन्न का निर्माण हुआ है। तुम जिस सोने का मुकुट मस्तक पर धारण किए हुए हो, ये सोना भी धरती की खदान से निकला है, कोयला भी धरती से निकला है, चांदी भी धरती माता से निकली है। कौन किसकी सेवा कर रहा है, कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे है? रघुगण पालकी से कूद पड़ा, साष्टांग लौट गया, क्षम्यताम, कौन हो आप? इतनी बात जड़ भरत ने क्यों कही? क्योंकि राजा के मुंह से निकल गया था, क्या मैं तुम्हें ठीक कर दूं? तब राजा जड़ भरत बोले, किसे ठीक करोगे? किसे ठीक करोगे? जिस डंडे से तुम मुझे ठीक करोगे वो डंडा मिट्टी से बना है, हम मिट्टी से बने हैं, आप भी मिट्टी से बने हो, किसे ठीक करोगे?
गेहूं, चावल, आटा, दाल मिट्टी से ही बने हैं सब, पंचतत्वों से बने हैं। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु से निर्माण हुआ है। गिर गया चरणों में। बताइए तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान, तत्वज्ञ थे जड़ भरत, तत्वज्ञ थे। कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जड़ भरत ने कहा कि राजन 100 वर्ष तक, 100 जन्म तक जाते रहोगे तब भी ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो रिक्त स्थान में होता है और तुम्हारे अंदर राजा होने का अभिमान है। जब तक अभिमान भरा हुआ है तब तक ज्ञान कैसे भरेगा अंदर? रहु गणई तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तत्वज्ञ ब्राह्मणों के चरणों की रज जब तक मस्तक पर धारण नहीं करोगे, नहीं प्राप्त होने वाला वो ज्ञान। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके चरणों की रज माने सेवा, उनसे जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक नाम और रूप में भटकते रहोगे। नाम रूप क्या है? मिट्टी का घड़ा और सोने का आभूषण, ये नाम रूप है। एक पंडित जी थे, भगवान की पूजा करते थे, गणेश जी के भक्त थे। सो उन्होंने गणेश जी, सोने के गणेश जी बनाए और सोने के चूहा बनाए। अपने गुरु जी सुनाते थे ना, सोने के गणेश जी और सोने का चूहा। पंडित जी का शरीर शांत हो गया, बच्चे नालायक निकल गए, गरीब हो गए, तो सोने के गणेश जी और सोने का चूहा लेकर के सुनार के पास गए और सुनार से कहा कि हमें ये इसके दाम चाहिए, कितनी कीमत होगी? तो गणेश जी में कम सोना था, चूहा में ज़्यादा सोना था। तो उन्होंने बताया सुनार ने कि इनकी कीमत 10,000 है चूहा की, और गणेश जी की कीमत 5,000 है। झगड़ा करने लगे दोनों। बेटा क्या बात करते हो, गणेश जी की कीमत ज़्यादा होती है कि चूहे की कीमत ज़्यादा होती है? विवाद करने लगे। सुनार ने कहा कि महाराज जी, ना तो हम गणेश जी खरीद रहे हैं और ना चूहा खरीद रहे हैं। चूहा तो हमारे घर में ही बहुत है और गणेश जी खरीदने की हमारी ताकत नहीं है। गणेश जी को कौन खरीदेगा? हम तो सोना खरीद रहे हैं। ये तत्व है, तत्व है ना। अच्छा विषय दिया आपने। तो हमने और कुछ सुनाना चाहते थे तो तत्व या स्मरण आ गया। ये तत्व है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, तप संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी। ये जो जगत है अनविचार से रमणीय दिखाई पड़ता है। जब विचार करने लगते हैं तो कोई तत्व इसमें रह नहीं जाता, इसमें कोई तत्व नहीं है। तो फिर तत्व कहाँ है? तो विदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम, विद्वान उस तत्व को जानते हैं। अद्वैत तत्व को विद्वान जानते हैं, उनके पास जाना चाहिए और जाकर के तत्वबोध प्राप्त करना चाहिए। हमारा ज्ञेय क्या है? जो हमारा ज्ञेय है उसको ज्ञात करने का उपाय जब हम करते हैं तब हमें वह वस्तु उपलब्ध होती है। हमें ऐसी वस्तु प्राप्त करनी है जो हमारे पास नहीं है। अब जानना यह है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे पास नहीं है। बस इतना ही तो विचार करना है, बाकी तो हर चीज का विचार है आपके पास। प्रथम कक्षा से लेकर के डॉक्टर PhD करने तक के विचार सब आपने
प्राप्त कर लिए, व्यापार करने के जितने गुण थे उनका भी संपादन कर लिया। कृषि बल ने, किसान ने खेती करने के जितने तरीके थे वो सब जान लिए। नौकरी करने वालों ने उसके ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये व्यवहारिक ज्ञान, ये व्यवहारिक सत्ता, इस पर हम आरूढ़ हो चुके, लेकिन मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। प्रमोशन चाहते हैं आप, उन्नति चाहते हैं। आपका बालक 8वीं पढ़ करके 9वीं में जाना चाहता है, 9 क्लास में पढ़ना चाहता है। 5वीं का बालक 6वीं में जाना चाहता है। आपकी बालिका पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती है, जज बनना चाहती है। दिनों दिन उन्नति की कामना करने वाला यह मनुष्य हमेशा उपक्रम करता रहता है अपनी इच्छा पूर्ति का। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। इस देह को सुख पहुंचाने के लिए, भौतिक सुख पहुंचाने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करके हमने इसे सुख पहुंचाने का प्रयास किया। अब ये समझना है केवल कि देह को क्या चाहिए, देह के लिए चाहिए। अब देह किसके लिए? ने भी साधन संसाधन एकत्रित किए हैं हमने, वो देह के लिए है, तो ये देह भी तो किसी के लिए है। आपके घर में काम करने वाला सेवक, आपका नौकर आपके लिए है कि खुद के लिए है? तो कहना होगा कि आपके लिए है। आप किसके लिए हो? आप किसके लिए हो? तो वो कहेंगी हम अपने पति के लिए हैं। तो पति किसके लिए है? पति अपने पिता के लिए है। तो पिता किसके लिए है? कहाँ जाओगे अंत में? अंत में कहाँ जाओगे? कोई परम पिता है, कोई परम पति है, उसे ही प्राप्त करना है। वही तत्व है। उस तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, आपको बूंदी का लड्डू मीठा लगता है। बूंदी का लड्डू आप सब जानते हैं कि चने के बेसन से बनता है, चने के आटे से बनता है, चने की दाल के आटे से बनता है। चने की दाल का आटा कड़वा होता है, मीठा नहीं होता। वो मीठा कैसे हुआ? कैसे हुआ मीठा? वो आप नहीं जानते, लेकिन हलवाई जानता है, बनाने वाला जानता है कि मीठा कैसे हुआ। वो चाशनी से मीठा हुआ है। चाशनी कैसे? चाशनी में मिठास कहाँ से आई है? चाशनी में मिठास कहाँ से आई है? गन्ने के रस से आई है। गन्ने के रस में मिठास कहाँ से आई है? जिस खेत में गन्ने का रस गन्ने का डंडा लगा हुआ था, वो 100 बाई 100 का प्लाट था, उसमें 4 झाड़ और लगे थे। उसमें नीम का झाड़ भी था, अंगूर का झाड़ भी था, करेला का झाड़ भी था, करेला की बेल भी थी। एक ही प्लाट है, एक ही किसान है, एक ही मिट्टी है, एक में ही 5 तत्व हैं, एक सा ही खाद दिया गया है। कहाँ से भेद हो रहा है? कड़वाहट और मधुरता कहाँ से आ रही है? नहीं विचार करोगे, नहीं चिंतन करोगे, केवल खाने का अधिकार है, तो मजा नहीं आएगा। मजा नहीं। दूसरे भी खा लेते हैं, दूसरे भी खा लेते हैं। वो नहीं सोच पाएंगे, नहीं चिंतन कर पाएंगे कि गन्ने के रस के डंडे में मिठास, मधुरता कहाँ से आई है। माधुर्यादि स्वभावानाम अन्यत्र सुगुणार्पणाम स्वस्मिस्तदर्पणापेक्ष नो न चास्तन्य दर्पकम। मधुरता का अर्पक, इसको देने वाला कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूं। अर्जुन, वो मैं हूं। हम हैं वो। हमारी सत्ता से जगत है, हमारी सत्ता से जगदीश्वर है। हम नहीं होंगे तो जगदीश्वर को हम कैसे जानेंगे? हम जगदीश्वर को जानने के लिए हैं। जगदीश्वर को कैसे जाने? उसके लिए जगत है, क्योंकि जगत दिखाई पड़ता है, जगदीश्वर दिखाई नहीं पड़ता है। तो जगत के माध्यम से जगदीश्वर तक चले जाना है, सीढ़ी के माध्यम से छत को पाना है। स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है कि टपाटप सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर पहुंच जाओगे।
धर्म का पालन ही करना सीढ़ी है, सो धर्म का पालन करना पड़ेगा। अपनी मधुरता को जानने के लिए, तत्वबोध के लिए धर्मशास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा। कोई मधुरता का अर्पक नहीं है। हमारे नेत्र से ही जगत की सत्ता है, हमारे नेत्रों से ही दृश्यमान जगत का हम दर्शन करते हैं। कौन पहले हुआ है? बीज पहले हुआ है कि वृक्ष पहले हुआ है? आंख पहले हुई है कि हम पहले हुए हैं? इस संसार को हमारी आंख देखती है कि हम देखते हैं? आप कहेंगे हम देखते हैं, आप कहेंगे आंख देखती है। आंख देखती है तो अंधेरे में क्यों दिखाई नहीं पड़ता है आपको? अगर आंख में ही देखने की शक्ति है तो अंधेरे में क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? करंट न रहने पर आप क्यों मोमबत्ती खोजते हो? देख लो, आंख तो खुली है, सोए तो नहीं है आप। आंख में देखने की शक्ति नहीं है, कर्णेंद्रिय में श्रवण शक्ति नहीं है। ये इंद्रियां सब प्रकाशक हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब प्रकाशक हैं। इनको प्रकाश देने वाला कोई परम प्रकाश है, परम प्रकाशक है। प्रकाश्य प्रकाशक अलग अलग हैं दोनों। एक वस्तु प्रकाश्य है और एक उसका प्रकाशक है। तो इंद्रियां खंड खंड प्रकाश करती हैं विषयों का। आंख केवल देख सकती है कांच के गिलास के दूध को, लेकिन आंख बता नहीं सकती है कि इसमें शक्कर है कि नहीं है। उसके लिए जीभ की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक इंद्रिय खंड खंड का ज्ञान कराएगी और आपको आनंद नहीं आएगा जब तक अखंड परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। वो कौन है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबका प्रकाशक है वो, सबको प्रकाशित करने वाला मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वो घट को भी प्रकाशित कर रहा है। घट को देखने वाली नेत्र इंद्री को भी प्रकाशित कर रहा है। नेत्र इंद्री को प्रकाशित करने वाला मन है, मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। वही परम प्रकाशक है पूरे जगत का, वही तत्व है। उस तत्व को जान लिया, फिर जलेबी की मधुरता, बूंदी की मधुरता, गुलाब जामुन की मधुरता कोई महत्व नहीं रखती। गन्ने के रस को आपने पहचान लिया, मिष्ठान्न, सर्वत्र मिष्ठान्न का बोध हो जाएगा। इसलिए मधुक्षरन्ति सिंधवाः, मधुब्बातारतायते मधुक्षरन्ति सिंधवाः। तत्व को जानना चाहिए। तत्व जानने की शक्ति परमात्मा ने मनुष्य को दी है। अच्छा बोलो, अच्छा भोजन कराओ, आपकी वाणी से दूसरे लोग प्रसन्न हों। अच्छा भोजन करो, अच्छा भोजन कराओ, अच्छे लोगों के साथ बैठो। मधुर वाणी, मधुर वाणी ही गन्ने का रस है। बदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम सुदामुचो वाचा, कर्णम परोपकर्णम, ऐसाम केसाम न ते वंद्यः। आपको संसार में सम्मान चाहिए, आपको लोक बनाना है, परलोक बनाना है, दोनों का निर्माण करना है। आपको 100 साल तक यहाँ आपको अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, न रहने के बाद ऊपर आपका स्वागत होना चाहिए। यदि ये कामना है तो बदनम प्रसाद सदनम, आपका सदन रूपी यानी सदन रूपी यह देह हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। सुधा मुचो वाचा, आपकी वाणी अमृत जैसी होनी चाहिए। अमृत जैसी वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सुधा मुचो वाचा, कर्णम परोपकर्णम। कर्ण माने क्रिया, कर्ण माने वेदांत में इंद्री भी होती है, क्रिया भी। कर्ण माने क्रिया। करने के लिए क्या है? ये दोनों हाथ, हाथ से उलीचते रहो, उलीचते रहो, उलीचते रहो। जितना उलीचोगे उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। कर्णम परोपकर्णम,
अर्थात परोपकार करते रहो, परोपकार करते रहो इन हाथों के द्वारा। वृक्ष लगाते रहो, सत्कर्म करते रहो, माता पिता की सेवा करते रहो, धन है तो दान करते रहो, भगवान की सेवा करते। मंदिर में जाकर के पोता लगा लो, हो गया, यज्ञ हो गया। पोता लगा, झाड़ू लगा दीजिए मंदिर में जाकर, हाथ ही तो लगाएंगे। करणम परोपकरणम ऐसाम केसाम नते वंद्यः। कवि कह रहा है ऐसा पुरुष सबसे सम्मान प्राप्त कर लेता है। कौन ऐसा है जो उसका वंदनीय, उसकी वंदना नहीं करेगा। इसलिए अपने शरीर से हम जो कर सकते हैं, हम यह सब कर सकते हैं जो हम बोल रहे हैं, ये सब मनुष्य कर सकता है। करने की शक्ति है हम में। हमारे अधिकार का प्रयोग हमें करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, कोई इंजीनियर है, जब गलती करते हैं तो उनके पास जाने वाले लोग हैं वो दूसरी अस्पताल में जाने लगते हैं, दूसरे इंजीनियर के यहाँ जाने लगते हैं, दूसरे वैद्य के घर जाने लगते हैं। भाई इनका गणित सही नहीं है, इनकी दवा सही नहीं है ना। अधिकार का प्रयोग करने की अकल हमें होना चाहिए। तो हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने का धर्म क्या है और मनुष्य होने का फल क्या है, मनुष्य होने के अधिकार कितने हैं हमारे पास, इस देह में कितने अधिकार हैं। एक अधिकार वह है कि हम चंद्रमंडल पर तक जा रहे हैं, गगन मंडल पर जा रहे हैं, ऊपर चंद्रमा जा रहे हैं। इसरो में बैठ करके हम अपनी बुद्धि के अधिकार का प्रयोग करके वहां भेज रहे हैं, जा रहे हैं। और एक अधिकार यह है कि भाई भाई से युद्ध कर रहा है। बुद्धि तो दोनों के पास है कि हम कहां क्या उपयोग कर रहे हैं। पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं 6 इंच जगह के लिए, 1 फुट जगह के लिए, क्या लाए थे साथ में, क्या ले जाओगे, प्रेम से बात कर। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका बातचीत से उस समस्या को सुलझाया ना जा सके। सुलझाने वाले चाहिए, समझ चाहिए, बात करने की अकल चाहिए, थोड़ा समाधान चाहिए। समाधान आप लोगों की भाषा में कंप्रोमाइज। ऐसा सब करने लगो तो धीरे 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 हमारे अज्ञान के पर्दे खुलते हैं, ज्ञान प्रवेश करता है, दुख दूर होते हैं। मनुष्य होकर के दुखी होना ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हम धर्म का भी संपादन करें, आनंद का भी संपादन करें, सुख भी प्राप्त करें और दूसरों को भी सुख प्राप्त करावें। खूब आनंद हुआ है 8 दिन तक काली धाम में। कालकानंद जी महाराज की बहुत इच्छा थी कि समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हमने बहुत कहा कि हम कोई पंडित दे देते हैं, कथाकार दे देते हैं, वो आपको कथा सुना देंगे, हम उद्घाटन समापन में आ जाएंगे। लेकिन स्वामी जी की बहुत इच्छा थी। हमारे गुरु भाई, हमारे गुरु जी के बड़े प्रिय रहे ये, तो आते थे, गुरु जी बड़े खुश हो जाते थे, तरह तरह की बातें इनसे पूछा करते थे। तो फिर हम मना नहीं कर सके, गुजरात में थे, 7 दिन निकालना कठिन था, लेकिन निकाला। सो खूब अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। जगत जननी जगदम्बा 10 महाविद्याओं में जो पहली महाविद्या है, काली के नाम से जो जानी जाती हैं, उनके प्रांगण में, उनके चरणों में बैठ करके देवादिदेव महादेव का आश्रय लेकर के, ये दोनों ही एक हैं, शिव और शक्ति। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, दोनों एक हैं। जैसे हमने बताया था कि जल और जल की लहर, जल और जल की तरंग भिन्न नहीं है।
चंद्रमा से उसकी प्रभा भिन्न नहीं है, सूर्य से उनका प्रकाश भिन्न नहीं है। इसी तरह से शिव और शक्ति, जगज्जननी जगदम्बा और कामेश्वर महेश्वर आपस में एक ही हैं। हमारे वेदांत सिद्धांत में तो अनेकता में एकता का दर्शन करने का आदेश प्राप्त है। आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, कैसे हम एक हो सकते हैं, बहुलतावाद में कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अनेकता में एकता को कैसे ला सकते हैं हम, इसके लिए ये कहा गया। शरीर तो भिन्न भिन्न हैं, बुद्धि भी हमारी अलग अलग है, रूप रंग भी अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा के संबंध से, चेतन के संबंध से हम सब एक हो सकते हैं, हम सब एक हैं। तो बहुत अच्छा, शिव पुराण तो एक माध्यम था, लेकिन सत्संग बहुत अच्छा हुआ। कालिकानंद जी के आयोजन के कारण बीच में तो राधे चैतन्य जी आए थे, उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे, और तो विचार हुआ कि इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राधे नहीं माने। कहा नहीं, इसी समय राधे राधे करना है। हमने कहा और कुछ सुना देंगे, बोले नहीं, शिवपुराण ही सुनाना है। भैया शिवपुराण हमको आता नहीं है। तो राधे जी बोले कि आपको सब आता है, आपको नहीं करना इसलिए आप मना करते हो। तो हमने कहा अब आना ही पड़ेगा। तो ऐसा संयोग बना, और इस संयोग से, योग है ना, योग क्या है, दो वस्तु को जोड़ देता है, दो अलग अलग वस्तु को एक करता है, युजर योगे जोड़ देता है। ये सब हमारी जो सनातनीय परंपरा है, हिंदू धर्मावलंबियों को, सनातन धर्मावलंबियों को जो उपदेश प्राप्त है हमारे वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। किसी भी तरह से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य के गले के नीचे धर्म को उतारा जाए, उसी के ये सब उपक्रम हैं। बहुत अच्छा कार्य हुआ है, और हमें विश्वास है कि बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा। जिनको अच्छा नहीं लगा होगा, जिनको समझ में नहीं आया होगा, उनका भी कल्याण होगा, और जिनको समझ में आया है उनका भी होगा। बहुत बड़ी समिति है इनकी, कालीधाम की, ट्रस्टी लोग हैं, समिति वाले हैं, और प्रदीप चौहान जी आदि बहुत से लोग सेवा में यहाँ हैं, मनीष अग्रवाल जी, और भी सभी के नाम हमको ध्यान में नहीं है। तो सभी में सभी का कल्याण है, इसलिए सभी को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद, जगत गुरु शंकराचार्य जो इस समय कैलाश में निवास कर रहे हैं, पीठद्वयाधीश्वर जो हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, और कालिकानंद जी के भी, इनके भी गुरु हैं वो, तो देख रहे होंगे कि हमारे शिष्य सन्मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनका भी मन प्रसन्न होगा, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान द्वारकाधीश आप सबको इसी तरह से धर्म के मार्ग पर चलाते हुए आपके जीवन को सफल बनावें, इसी मंगल कामना के साथ इस सत्र को विश्राम प्रदान करते हैं। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 शिव शिव शंभो हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की, जगदम्बा महारानी की, द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव।